मुझे गिरफ्तार करके बानी के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला गया। अली अमीन गंडापुर का दावा, दम है तो हमारी हुकूमत गिरा कर दिखाओ। गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का चैलेंज दे दिया। अगर हमारी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा, सब अदम एतमाद का शौक पूरा कर लें। आईनी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नहीं गिराया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना है तो लगा कर देख लें। किसी सियासी जमात या इदारों से मदद नहीं मांगूंगा। जिसने भी हुकूमत गिरानी है तगड़े हो जाओ। 26वीं तरमीम अदलिया और निजाम पर धब्बा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहते हैं अफगानिस्तान से दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा आ रहे हैं। 80% दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। सरहदों पर दहशतगर्दों को रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं। कहा जाता है अफगानिस्तान से बात करना आपका इख्तियार नहीं। अगर ये मेरा काम नहीं तो दहशतगर्दों को किसने रोकना है? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी ने हमेशा डायलॉग की बात की है, ये बात गलत है। तहरीक इंसाफ डायलॉग नहीं करती। डायलॉग सिर्फ जुबानी नहीं, संजीदा होने चाहिए। हुकूमत डायलॉग के लिए संजीदा होती तो हमारी बानी से मुलाकात करा देती। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास अरकान क़यादत पर फट पड़े। बताया जाए पार्टी के फैसले कौन कर रहा है। क़यादत ड्रामे बंद करे, जेल के सामने जाना है, एहतजाज करना है तो वाज़े बताया जाए। अली अमीन के घर से खाता हूँ ना उनका गुलाम हूँ। शाहिद खटक की जज्बाती तकरीर। निसार जट की भी अली अमीन गंडापुर और क़यादत पर कड़ी तनकीद। कहा, बानी ने कहा मुझसे मुलाकात करें तो क्यों ना की गई। बजट पास करने से कबल बानी से मुलाकात का इंतज़ार कर लिया जाता। हलीमा खान और दीगर के बयानात से पार्टी में इख्लाफात वाज़े हो रहे हैं। अली मोहम्मद खान ने पीटीआई सोशल मीडिया को महदूद करने की तजवीज़ दे दी। कहा, पंजाब निकलेगा तो बानी पीटीआई रिहा होंगे। अली मोहम्मद खान की जानिब से पंजाब का नाम लेने पर अरकान बरहम। अली मोहम्मद खान की अलीमा खान की सियासी अमल में शिरकत की मुखालफत। जरताज गुल का हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर जोर। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी। पार्लिमानी पार्टी इजलास में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए करारदाद मंजूर। मखसूस नशिस्तों के फैसले को पार्लिमानी पार्टी ने मुस्तरद कर दिया। पीटीआई यहाँ तक जो पहुँची है वो अपने गैर सियासी रवैये की वजह से पहुँची है। सियासी ब्रेन, सियासी रवैये जो हैं वही सियासी पार्टियाँ चला सकते हैं। ये आज नहीं तो कल ये फारग और मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था और कहा था कि छोटा मुँह बड़ी बात है। जिस पार्लियामेंट में ये मुज़ाकरात छोड़ के जा रहे हैं उसी पार्लियामेंट में ये वापस लौटेंगे, उसी मेज़ पे। पीटीआई अपनी नालायकी के बायस मखसूस नशिस्तों से महरूम हुई। मखसूस सीटें दूसरी जमातों को पीटीआई की अपनी गलती की वजह से मिली। पीटीआई आज जहां है अपने गैर सियासी रवैये की वजह से है। खुद असेंबलियां तोड़कर इस्तीफे देकर घर चले गए। बानी पीटीआई कभी भी सियासी शख्सियत नहीं थे। सियासी दिमाग ही सियासी पार्टियां चला सकते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर लोगों को पार्टी छोड़नी ही नहीं चाहिए थी। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। लीगी रहनुमा की सियासी जमातों में मुज़ाकरात की हिमायत। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें बहाल करनी। मजमूई तौर पर 77 में से 74 नशिस्तें बहाल की गईं। कौमी असम्बली की 19, खैबर पख्तूनख्वा की 25, पंजाब असम्बली की 27 और सिंध असम्बली की 3 नशिस्तें बहाल। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कौमी असम्बली, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई उम्मीदवारों की वापसी का कदम हो गई। कौमी असम्बली की 19 नशिस्तों में से नून लीग की 13, पीपी 4, जेयूआई की 2 नशिस्तें बहाल। पंजाब असम्बली की 27 में से नून लीग की 23, पीपल्स पार्टी की 2 नशिस्तें बहाल हो गईं। पंजाब असम्बली से आईपीपी और मुस्लिम लीग काफ की एक सीट का नोटिफिकेशन बहाल। केपी असम्बली की 25 में से जेयूआई की 10, नून लीग की 7 और पीपल्स पार्टी की 6 सीटें बहाल हो गईं। केपी असम्बली से पीटीआई और एएनपी की भी एक नशिस्त बहाल। सिंध असम्बली की 3 में से पीपल्स पार्टी की 2 और एमक्यूएम की 1 सीट का नोटिफिकेशन बहाल। नशिस्तों की बहाली से नून लीग को 43, पीपल्स पार्टी को 14, जेयूआईएफ को 12 इजाफी नशिस्तें मिलीं। एमक्यूएम, काफ लीग, आईपीपी, एएनपी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस को एक इजाफी नशिस्त मिली।
कौमी असम्बली ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली में अरकान की तादाद बढ़कर 333 हो गई। 336 के ऐवान में सदर एहसान की रुकनियत मुअत्तल, 2 मखसूस नशिस्तें ताहाल खाली। ऐवान में हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तें 235 हो गईं। अपोजिशन इत्तेहाद के पास नशिस्तें कम होकर 98 रह गईं। कौमी असम्बली में नून लीग की मजमूई नशिस्तें 123 हो गईं। ऐवान ज़ेरी में पीपल्स पार्टी की 74 और JUI की 10 सीटें हो गईं। कौमी असम्बली में हुक्मरान जमात को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। मुआशरी अहदाफ के हुसूल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महसूलात की वसूली और मुआशरी अहदाफ के तमाम मराहिल की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए तमाम सरकारी इदारे FBR के साथ मुकम्मल ताउन करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स नदहिंदा और तमाम सनतों के पैदावारी अमल को डिजिटलाइज करके टैक्स नेट में लाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटलाइजेशन और दीगर इस्लाहात पर इजलास। वफाकी टैक्स महसूलात में 42% इजाफे पर वज़ारत ख़जाना और FBR की काविशों को सराहा। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं। तालिबान हुकूमत आने के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफा हुआ। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे की पासदारी करे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 92,000 जानों का नजराना पेश किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत खित्ते में क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात करे। पानी को हथियार बनाने की रविश तर्क करना होगी। भारत इल्जाम तराशी के बजाय दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशों का हिस्सा बने। पाक भारत जंग में सीज फायर कैसे हुआ? भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने खुद भांडा फोड़ दिया। सीज फायर अमेरिका ने ही पाकिस्तान के डर से किया। जयशंकर का इतराफ़। अमेरिकी नायब सदर ने 9 मई की रात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया। JD Vance ने कहा, कुछ बातें तस्लीम ना की तो पाकिस्तान बड़ा हमला करेगा। न सिर्फ भारत को तंबीह की गई बल्कि कुछ मखसूस शराइत भी पेश की। JD Vance ने जोर दिया कि शराइत को तस्लीम करना खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। मोदी और JD Vance को फ़ोन कॉल के दौरान कमरे में मौजूद था। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का अमरीकी मैगज़ीन को इंटरव्यू। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा अमरीका। पेंटागन में अमरीकी फ़ज़ाइया की सेक्रेटरी बराए आलमी उमूर कैली एल सेबोल्ट से मुलाकात। अमरीकी फ़ज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड W. एलन ने भी मुलाकात की। 2 तरफ़ा अस्करी ताउन, बाहमी उमूर, मुश्तरका तरबियत पर इत्तफाक। टेक्नोलॉजी तबादले के लिए राहें इस्तवार करने पर भी इत्तफाक। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने पाक अमरीका ताल्लुकात बिलखुसूस दिफाई शोबों में ताउन पर रोशनी डाली। अस्करी ताउन, तरबियती शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अयादा। ऑपरेशनल मशकों में ताउन के लिए कोशिशें तेज करने के अज़्म का भी अयादा। एयर चीफ का अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का भी दौरा। ब्यूरो ऑफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अफेयर्स के ब्राउन एल स्टेनले से मुलाकात। एयर चीफ ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के एरिक मेयर से भी मिले। ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की कैपिटल हिल में अमरीकी कांग्रेस के मुमताज़ अरकान से भी मुलाकातें। बाजोड़ की तहसील खास सादिकाबाद में फातिक मेले के करीब धमाका। 5 अफराद शहीद, 11 जख्मी। लाशें और जख्मी अफराद हॉस्पिटल मुंतकिल। शहीद होने वालों में असिस्टेंट कमिश्नर नौगई, तहसीलदार वकील खान, सूबेदार और पुलिस एहलकार शामिल। पुलिस के मुताबिक धमाका गाड़ी के करीब हुआ। धमाके की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वज़ीर-ए-आज़म की जिला बाजोड़ में धमाके की मजम्मत। शहादतों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। दहशतगर्द मासूम और बेगुनाह लोगों को निशाना बनाकर जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। दहशतगर्दों को किसी सूरत माफ नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ।